Hi guys, I hope you all are doing great. Welcome and welcome back to my YouTube channel. So आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और इस फेस्टिव में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर पर। तो आज मैं आपको ले जा रही हूँ मुंबई, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ गणपति पापा के दर्शन के लिए। दर्शन करेंगे गणपति पापा के और बहुत एंजॉय करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज़, मैंने अपनी पैकिंग रेडी कर दी है और मैं वहाँ जाके ये कुर्ती पहनने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है। सो आई एम जस्ट लव इट। सो यहाँ पे मेरा पैकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है और हम निकल गए हैं स्लीपर कोच बस में। सो हम सोते सोते ही जाने वाले हैं पूरी रात। और आप देख सकते हो बाहर बहुत ही अंधेरा है और मेरी आपको शक्ल दिखाई नहीं दे रही होगी। जैसे जैसे हम अपने शहर को छोड़ रहे थे ऐसा अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि हमारी सिटी को छोड़ना पड़ता है, जब हम रहते हैं उस जगह को छोड़ना पड़ता है। सो कैसा फ़ील होता है। सो मैं अपनी सिटी को यहाँ पे बाय बाय बोल रही थी। रहते हैं वो जगह छूटती है ना, तो ऐसा ही अजीब सा फील होता है। सो यहाँ पे गाइस हम रात को ही जग गए थे और स्टॉप करके हम रेडी भी हो गए थे। तब तक सुबह हो चली थी और जैसे ही सनलाइट होने लगी तो आप देख सकते हैं कि ये मुंबई का दरिया हमारा स्वागत करते हुए और हम एंटर हो चुके थे मुंबई में, द ड्रीम सिटी मुंबई। सो यहाँ से गाइस, यहाँ से थोड़ा 1-2 घंटे जैसा टाइम हमें लगा था। हमें पहले जाना था लाल बागचा राजा गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। सो हम रेडी थे सब लोग कि कब मंदिर आएगा और कब हम उतरेंगे। सो उतर के हमने सीधे टैक्सी ली थी क्योंकि रास्ते में बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी। और सब लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो गाइस इतनी भीड़ थी और सब लोग गणपति पापा के दर्शन के लिए इतने एक्साइट हो गए थे कि कब हमें वो चांस मिले और गणपति पापा के दर्शन हो जाए। सो हमारी लाइफ में उनका ब्लेसिस बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ पे हमें चल के जाना था। सो वहाँ पे जाके देखा तो बहुत भीड़ हुई थी और सब लोग ऐसे लाइन में लगे हुए थे और वेट कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा और पप्पा की ब्लेसिंग मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे। सच में गाइस, गणेश चतुर्थी में बहुत मज़ा आता है, ऐसे मन को इतनी शांति मिलती है ना। तो फाइनली हम एकदम नज़दीक पहुंच चुके थे पप्पा के दर्शन के लिए और हमारा नंबर भी आने वाला था। तो हमने जब हम लाइन में खड़े थे तो दूर से ज़रों में से गणपति बप्पा को देख के हमारी सारी थकान और रात में जो हम जगे थे वो सारी थकान उतर गई थी और हम लोग पप्पा को देख के इतने खुश हो गए थे। दर्शन के समय जब हम नज़दीक जा रहे थे जैसे जैसे, तो पप्पा के दर्शन और क्लियर हमें दिख रहे थे। और जब हमारा नंबर आया, फाइनली चरण स्पर्श हुए, तो हम इतने खुश हो गए हैं। और वहाँ से दर्शन होने के बाद हम निकल गए थे हमारे अगले डेस्टिनेशन पे, जो था सिद्धिविनायक मंदिर। और वहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ी मुझे थकान लग रही थी क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था और फेस्टिवल के चलते यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी बहुत लाइन थी और बहुत लंबी कतार थी, भीड़ थी। और लेकिन हमने सोच लिया था गाइस के दर्शन सबसे पहले हम गणपति बप्पा के करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। सो यहाँ पे दूर से दर्शन किए, उसके बाद हमारा नज़दीक से नंबर लग गया था और हमने बहुत अच्छे से गणपति बप्पा के दर्शन किए थे। और कुछ स्वीट मेमोरीज़ के लिए हमने सेल्फ़ी भी ली थी। और फिर बाद में ना, हम जब नहीं मन भरा तो फिर से बालकनी में से गणपति पापा को देखने चले गए थे और उसके बाद हम बाहर आ गए। सो प्रसाद के लिए देखा तो वहाँ भी कतार थी। सो हम बस में आए और उसके बाद हल्का सा कुछ नाश्ता किया क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था गाइस। फिर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हाजी अली, जो दरिया के बीचों बीच में है और ये इनका बहुत सत है। सो बाद में दर्शन करने के बाद हम लोग दरिया के साइड पे आ गए थे। और ये देखो गाइस, मैं कब से वेट कर रही थी कोई लहर आए और मुझ तक आ जाए। सो मैं कब से वेट कर रही थी और ये फाइनली, सो मैं इतनी खुश हो गई यहाँ आके। सो गाइस, हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था महालक्ष्मी माता की मंदिर। और वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और अलाउ भी नहीं था।
सो महालक्ष्मी माता की दर्शन के बाद हमें एक दो जगह खरीदी करने जाना था। वहाँ का काम सब निपटा कि हम लोग घर सीधा रिटर्न निकल गए थे और आते आते रात भी हो चुकी थी। तो गाइस, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? आपको गणपति पापा के दर्शन करने कैसे लगे? सो आप प्लीज़, आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।